गुड मॉर्निंग। आप सभी का पुष्पेश सर जी के क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। पुष्पेश सर आज बताने जा रहे हैं छठ मैया से जुड़ी कहानी, क्योंकि आज छठ पर्व है। छठ का जो है संध्या का अर्घ है और जो है मुख्य आज ही है, क्योंकि कल तो समाप्ति की ओर होगा। और जो है इससे जुड़ी कहानी सुनने में लोगों में उत्सुकता रहती है कि आखिर छठ से जुड़ी कहानियाँ क्या है। तो और ख़ास करके पर्व करने वालों के लिए छठ से जुड़ी कहानियाँ जो है बहुत जो है इंटरेस्टेड होता है और जो है जानना भी चाहते हैं, उत्सुकता होता है कि पर्व करने से क्या क्या फल मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं छठ से जुड़ी कहानियाँ। तो इसका देखिए, छठी मैया की कहानी क्या है। छठी मैया की कहानी इससे बताते हैं छठी मैया कौन है, पहले ये जानिए। और जो है छठ पर्व में क्यों होती है पूजा, और यह जानिए पूरी कहानी। मतलब छठ मैया कौन है, छठ पर्व में क्यों होती है इनकी पूजा, और इससे जुड़ी कहानियां जानिए। तो छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और चारों ओर माहौल जो है छठ में हो चुका है। छठ में सूर्य उपासना के साथ ही छठी मैया की पूजा भी की जाती है, उसका भी विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर छठी मैया कौन है और छठ में इसकी पूजा करने के पीछे क्या कारण है? तो इसके बारे में जानिए। छठी मैया कौन है। पहले देवी छठी षष्ठी को लोक भाषा में छठी मैया कहा जाता है और यह ऋषि कश्यप और आदिति की मानस पुत्री के रूप में जानी जाती है। साथ ही यह सूर्य देव की बहन भी है। इसका एक नाम देवसेना भी है। ऐसा मान्यता है देवी षष्ठी संतान की रक्षा करती है। सूर्य देव की कृपा पाने और इन्हीं माता को प्रसन्न करने के लिए छठ का जो है कठिन व्रत किया जाता है। और जो है दूसरा, पौराणिक कथा में देवी षष्ठी को ब्रह्मदेव की मानस पुत्री के रूप में भी दर्शाया गया है। यानी देवी षष्ठी ब्रह्मदेव की मानस पुत्री है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी के साथ प्रकृति का निर्माण किया तो देवी प्रकृति ने स्वयं को 6 रूपों में बांट लिया और छठे अंश को ही जो है छठी मैया कहा जाता है। कहा जाता है कि छठ पूजा में इनकी पूजा करने से मां प्रसन्न होकर साधक को संतान का सुख और आरोग्यता का आशीर्वाद देती है। और जो है ऐसा मान्यता है कि पृथ्वी का जो है पृथ्वी में जो है अपने को 6 टुकड़े में बांटा और एक टुकड़ा जो है छठी मैया है। और कहा जाता है कि इसकी पूजा से प्रसन्न होता है छठी माँ, तो संतान और बोर बीमारी जितना है सब जो है दूर होता है। और छठी मैया से जुड़ी दूसरी कथा देखिए। छठी मैया की दूसरी कथा इससे संबंधित यह है दूसरी कथा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है। पौराणिक कथा के मुताबिक जो है प्रियव्रत क्या नाम था, प्रियंग जो है प्रियंवद जो है एक राजा थे और जो है नामक राजा थे और सभी चीजों से वह संपन्न था, धन धान से संपन्न था और सारी सुख सुविधा उनके पास थी। लेकिन संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। कौन? राजा प्रियव्रत। और जो है संतान प्राप्ति की कामना के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रोष्टि यज्ञ करवाया। और जो इन्होंने राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति की इच्छा से ऋषि कश्यप से जो है पुत्रेष्ठि यज्ञ जो है यज्ञ करवाया ताकि संतान की प्राप्ति हो। और जो है
इस यज्ञ में जो है महर्षि ने राजा और उसकी पत्नी को जो है यज्ञ की आहुति के लिए बनाई गई खीर खाने को दी। ऋषि कश्यप जो है पुत्रेष्ठी यज्ञ में आहुति देने के लिए खीर तैयार किया था, वही खीर जो है राजा यानी राजा प्रेवत और उसकी पत्नी को जो है खाने के लिए दिया। और महिमा देखिए, यह खीर खाने के बाद उसकी पत्नी मलिनी गर्भवती हुई और उसे जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। अब देखिए, पुत्र तो प्राप्त हुआ लेकिन वह मरा था। नवजात बच्चा जो था वह मरा पैदा हुआ, जिसके बाद राजा और भी दुखी हो गया, क्योंकि बच्चा तो पैदा हुआ यज्ञ कराने के बाद, लेकिन मरा बच्चा पैदा हुआ और जो है इससे राजा काफी दुखी हो गया। और राजा प्रेवंद नवजात पुत्र के यानी कि मरा हुआ जो पुत्र प्राप्त हुआ, उसके जो है लाश को लेके श्मशान पहुंचा। पुत्र के साथ अपने प्राण भी त्यागने लगा और श्मशान में जाके मरा पुत्र के साथ अपना भी प्राण त्यागने लगा। तभी अचानक से वहां एक देवी प्रकट हुई और जो देवी ने कहा, ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवसेना मैं हूँ। राजा को क्या बोला? ब्रह्मदेव की मानस पुत्री जो है मैं जो है हूँ, देवसेना मेरा नाम है। और जो है प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण देवी षष्ठी कहलाती हूँ। उस देवी ने अपना परिचय दिया और देवी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करो, इससे तुम्हें स्वस्थ और जिंदा पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने व्रत रखकर षष्ठी देवी की पूजा की और राजा को एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है इनके बाद से ही छठ पूजा के प्रचलन की शुरुआत हुई। यह जो है प्राचीन मान्यता के अनुसार यह कहानी थी छठ पूजा से जुड़ी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर के साथ बने रहने के लिए पुष्पेश सर जीके क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, बाय।